मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। मेरा राजा आगे, जय का ध्वनि सुनाओ। मेरा राजा आगे, जय का ध्वनि सुनाओ। हजूर हाथों में, हजूर हाथों में, मैं होशाना गीत गाऊंगा, मैं होशाना गीत गाऊंगा। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। शैतान का सारा अधिकार यीशु ने छीन लिया। शैतान का सारा अधिकार यीशु ने छीन लिया। पुरुष पर नाश कर दिया, पुरुष पर नाश कर दिया, अपने पाँवों तले कर दिया, अपने पाँवों तले कर दिया। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। पापों को उठा लिया, मेरे शापों को मिटा डाला। पापों को उठा लिया, मेरे शापों को मिटा डाला। यीशु के खोड़े खाने से, यीशु के खोड़े खाने से मैं परिपूर्ण चंगा हुआ, मैं परिपूर्ण चंगा हुआ। मसीह में जी रहा हूँ, सदा जय मुझे। मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है। मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है। मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। और दौड़ते दौड़ते सुनूंगा, और दौड़ते दौड़ते सुनूंगा। मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक हो, है मुझे देता है। मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है।
वह खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वो खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पाप को क्षमा किया, मेरे पाप को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वह प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम, वह प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। शैतान को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए अधिकार दे दिया है, अधिकार दे दिया है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझे में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझे में वो जीवित है, कितना आनंद है। वह खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वह खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पाप को क्षमा किया, मेरे पाप को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। आमीन। आमीन। अभी हम प्रार्थना करें और समस्त विषयों के लिए सुषमा मैडम अभी प्रार्थना में अगुवाई करें। और आज रात्रि काल हमारे मध्य में आने वाला प्रभु की दास के लिए और उनके परिवार के लिए और भी कई लोग हमारे मध्य में आना बाकी है, उन सभी को परमेश्वर सहायता करें। और खास तौर पर मेरे मदर के लिए प्रार्थना करें। तमाम विषयों के जितने लोग आना चाहते हैं, जो आए हैं, जो नहीं आ पाए, सभी के लिए थोड़ा भी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, फिर से आपका चरणों में एकत्रित होने के लिए प्रभु हमारे हालेलुया जीवन में दिया। ये मौके के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। आया हुआ सभी को आपका हाथ में सौंप दे। कोई हालेलुया निराशा में हो, कोई भीड़ में हो, कोई हालेलुया बीमार में हो, परमेश्वर आज हालेलुया आज का दिन प्रभु हालेलुया हमारे सारे बोझ को उतार कर प्रभु से हालेलुया उद्धार पाकर और हालेलुया चंगाई पाकर लौटने में हमारे सहायता देना परमेश्वर। हालेलुया। खास करके प्रभु का दास का माता जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। उन्हें हालेलुया शुगर की बीमारी के कारण हालेलुया शरीर क्लेश में पीड़ित है, उन्हें प्रभु सहायता दे पूर्ण तौर से। आज हालेलुया वचन भेजकर हालेलुया उन्हें पूर्ण चंगाई पाने के लिए सहायता मदद करे। और भी कोई जैसे हालेलुया शरीर पीड़ित में है तो प्रभु हालेलुया आज हालेलुया चंगाई दे। और परमेश्वर हालेलुया ये कोटा शहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया वचन कहता है जैसे, और हालेलुया पूरा शहर हालेलुया प्रभु के आश्चर्य कर्म और हालेलुया अनोखे कार्य के कारण हालेलुया आनंदित हो जाए। आने वाले दिनों में प्रभु आपके ये हालेलुया आश्चर्य कर्म कोटा शहर में और हम जगह जगह हालेलुया से हम जुड़ा हुआ है उसी देश में हालेलुया आपके आश्चर्य कर्म प्रकट हो
होने के लिए आपके हाथ में सौंप दे। और प्रभु हालेलुया कोटा कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आत्मीय बढ़ोतरी के लिए आप सहाय दे, हर एक विश्वासी को आपका हाथ में सौंप दे। इन दिनों में एक बेदारी के कारण होने पाए और वचन द्वारा प्रभु हम आशीष पाए। और हालेलुया प्रभु का दास परिवार के लिए हम प्रार्थना करते, प्रभु का दासी के लिए प्रभु हालेलुया शरीर क्लेश में हालेलुया ट्रीटमेंट चल रहे, उन्हें भी पूर्ण तौर से आपका चंगाई हालेलुया हाथ बढ़ाकर चंगाई देने में अनुग्रह करे। और प्रभु के दास के लिए हम खास करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सेवा के दौरान हम भी जाए वहां पे आश्चर्य कर्म प्रकट होने पाए। और प्रभु हालेलुया आए हुआ सभी व्यक्ति को आपके हाथ में सौंप दे, नाम नाम से परिवार के साथ आपके चरणों में आने के लिए सहायता मदद करे। और भी बहुत हालेलुया पिछले दिनों में आए हुए भक्तों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आत्मीय भोज के साथ शामिल होने के लिए उन्हें भी हालेलुया अनुकूल हालेलुया करे परमेश्वर। हालेलुया किसी भी प्रकार की रुकावट किसी के जीवन में ना होने पाए, उदास छोड़कर हालेलुया प्रभु के चरणों में से हालेलुया आशीष पूरी तौर से आशीष पाने के लिए हर एक व्यक्ति को आप सहायता दे। आज जुड़ा हुआ एक और बार सबको आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। आगे की हालेलुया खास करके जो प्रभु का दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो हालेलुया दास द्वारा हम सुनने जा रहे वचन प्रभु हमारे जीवन में हालेलुया पिछले दिनों में से बढ़कर हालेलुया हमारे हृदय को छूने के लिए प्रभु आपका हाथ में सौंपते हैं। वचन द्वारा हर एक व्यक्ति आशीष पाने होना चाहिए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु का दास को भी परिवार के साथ आप हालेलुया अनुग्रह करे। आज हमारे बीच में आकर हालेलुया वचन हालेलुया सामर्थ्य के साथ होल अधिकारी के साथ हालेलुया प्रभु का वचन बांटने के लिए उन्हें शक्ति बल दे। और प्रभु सुनने वाला हमें भी आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। ये वचन द्वारा हम भी आशीष होना चाहिए। और गीत गाने के लिए आपका हालेलुया विलियम को आपने सहायता दिया। आने वाले दिनों में प्रभु हर एक जवानों हालेलुया आपका सन्मुख में आकर हालेलुया हालेलुया प्रभु के लिए इस्तेमाल होने पाए। और प्रभु हमारे रिवाइवल प्रेयर हालेलुया हमारे देश में पूरा वर्ल्ड में एक हालेलुया रिवाइवल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कमी कटी को दूर करे परमेश्वर, हर प्रकार की हालेलुया भरपूर कर हमें सहाय अनुग्रह करे। हर एक व्यक्ति को नाम नाम से एक बार और आपके हाथ में सौंपते हुए जो आने वाला हो प्रभु के दास को एक बार और आपके हाथ में सौंपते हुए मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। स्तोत्र आमेन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम माना जाए। और आज रात्रि काल हमारे मध्य में वचन सेवा करने के लिए रेवरेंड प्रसाद केरला से जुड़े हुए हैं और जॉर्ज पास्टर को अनुवाद करेंगे। और इन രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ റവറൻഡ് പ്രസാദ് നമ്മുടെ നടുവിൽ കർത്താവിന്റെ വചനവുമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. 8 മണി വരെയുള്ളതായ സമയങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ്. പ്രിയ ജോർജ് പാസ്റ്റർ അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യും. പാസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ സന്ധ്യയെങ്കിൽ ये संध्या समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम की महिमा हो. ഈ റിവൈവൽ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു, ദൈവ പദ്ധതിയായി കരുതുന്നു. इस रिवाइवल प्रेयर में आने का और उसमें भाग होने का जो अवसर मेरा जीवन में परमेश्वर दिया, मैं उसमें बहुत अनुग्रहित मानता हूँ. ലോകത്തിന്റെ റിവൈവലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഒരു അത്ഭുതമാണ്. और ये संसार के और उन्नति के लिए जो प्रार्थना करने वाले जो संगति है, और ये बहुत अच्छी बात है. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ദൈവികമായ ഒരു സാന്നിധ്യം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और इसमें भाग लेने वाले सभी में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महिमा अनुभव करने के लिए एक अवसर हमारे जीवन में परमेश्वर प्रदान की, इसलिए मैं परमपिता परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ. വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ.
आराधना में शामिल होने के लिए मुझे मौका मिले, उसमें बहुत खुश हूँ। കാരണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വളരെ ശക്തമായി ഹേമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിവൈവൽ എന്നുള്ളത്. और आज के समय में जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें प्रदान करने के लिए जो अवसर है, जो रिवाइवल प्रेयर, വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കർത്താവ് തരുന്ന ഒരു ബോധ്യമാണ് ലോകത്തിലാകമാനം ഒരു റിവൈവൽ, ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നുള്ളത്. और बार बार जो परमेश्वर हमारे हृदय में जो देने वाले एक वांछा है, जो रिवाइवल प्रेयर के द्वारा हमें मिलते हैं. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. और ऐसे एक संगति में आकर शामिल होने में बहुत खुश हो. പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ വിളിച്ചതിൽ രതീഷ് പാസ്റ്ററോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രത്യേകം കർത്തൃനാമത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ. और इस संगति में आने के लिए पास्टर जो कोटा का जो पास्टर ने जो अवसर दिया, मैं उसके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ. ഹിന്ദി എനിക്ക് നല്ല വശമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. और हिंदी इतना जानकारी नहीं है, फिर भी कभी कभी तो भाषण तो दिया जाता है. പക്ഷെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. और इन दिनों में मुझे इसके लिए अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं आज मलयालम में ही भाषण देने का प्रयास कर रहा हूँ. പ്രത്യേകിച്ച് ജോർജ് പാസ്റ്ററോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. और विशेष करके मेरे ऊपर जो धन्यवाद और देना चाहता हूँ. എന്റെ ഹിന്ദി അത്ര നല്ലതല്ല, എന്നാൽ മലയാളവും അത്ര നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. और मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है और मलयालम भी इतना खूबसूरत है, मैं ये नहीं मानता हूँ. അതുകൊണ്ട് ജോർജ് പാസ്റ്റർ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെടുമായിരിക്കും. और इसलिए जॉर्ज पास्टर को थोड़ा सा जो समस्या हो जाएगा. എങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പറയുന്ന എന്നിലും ഇത് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുന്ന ജോർജ് പാസ്റ്ററിലും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിലും ഒരുപോലെ വ്യാപരിക്കുന്നത് ഒരേ ആത്മാവാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. इसलिए जो परिवर्तन करने वाले जो पास्टर और भाषण देने वाला पास्टर और सुनने वाला सभी लोगों में काम करने वाला आत्मा एक ही है. ഞാൻ വേഗത്തിൽ വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ. ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് പരിചിതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതുന്നു. और कुछ सुपरिचित जो वचन को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ और बहुत जल्दी से जल्दी अपन वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे. ഇത് 416ാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. और ये 416वां जो प्रार्थना का और शामिल है, मैं विश्वास करता हूँ. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 37ാം അധ്യായം ധ്യാനിച്ചിരിക്കും. और इसके लिए हम एजेकियल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 37वां अध्याय में हम देख सकते हैं और हो सकता है आप लोग पहले जान लिया होगा. ഇന്നും നമ്മൾ അതേ വേദഭാഗം തന്നെയാണ് എടുക്കുക. और आज उसी वचन को हम लेना चाहता हूँ. മുൻപ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഈ വേദഭാഗം മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. हो सकता है इसके पहले भी किसी ने भी इसी अध्याय से आपको भाषण दिया होगा, मैं विश्वास करता हूँ. നിങ്ങൾ മുൻപ് കേട്ടതാണെങ്കിൽ अगर इसे सुना हो, വീണ്ടും കർത്താവ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതുക. और वापस प्रभु ने हमें याद दिलाने वाला एक वाक्य है, ये मान लेना. 37ാം അധ്യായം 10ാമത്തെ വാക്യം. 37वां अध्याय 37 10ാമത്തെ വാക്യം. उसका 10वां वाक्य. അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ ശ്വാസം അവരിൽ വന്നു, അവർ ജീവിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യമായി നിവർന്നു നിന്നു. അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ ശ്വാസം അവരിൽ വന്നു, അവർ ജീവിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യമായി നിവർന്നു നിന്നു. और जिस प्रकार से जो वचन दिया है और उसे जो श्वास दिया है, तो उसमें जान आया, बताया जाता है.
ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് തലകളെ വണക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. और एक मिनट के लिए हम अपने सिर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे. പരിശുദ്ധനെ, ഈ വചനം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. हे प्रभु, हम इस वचन को परमपिता परमेश्वर का हाथ में समर्पण करना चाहता हूँ. അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെളിപ്പെടുത്തിയാലും और आज हमसे जो बताना चाहता है उसको हमें प्रकट करके बताए. ഇനിയും ജീവൻ വയ്ക്കേണ്ട മേഖലകളെ ഉണർത്തിയാലും और जीवन देने वाले जो अवस्था को हमें याद दिला दे प्रभु. എവിടെയൊക്കെയാണോ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത്, और कौन कौन सी जगह पे हम खड़ा होना है, അവിടെയൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കാനും और वहां हम खड़ा होने के लिए, എവിടെയൊക്കെയാണോ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ സംസാരിക്കുവാനും, और जहां भी हम बातें करना है वहां हमें बात करने के लिए, ഇന്നു രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടണമേ. और आज रात को परमेश्वर को वचन हमें व्यक्तिगत रीति से बात करना चाहिए. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. यीशु मसीह के नाम से है. ഈ വാക്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, അവർ ജീവിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യമായി നിവർന്നു നിന്നു. और इस वाक्य को मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जो इसके अंत में जो कहते हैं, और वो जो जीवित होकर खड़ा होकर एक बहुत बड़ा सेना बन गया है. ഇത് ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ സമയമാണ്. और ये एक युद्ध का या लड़ाई का समय है. യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ് സൈന്യം ആവശ്യമായി വരുന്നത്. और युद्ध का अवसर पर सेना का आवश्यकता होता है. അപ്പൊ ഈ നിർജീവമായ അസ്ഥികൾ എഴുന്നേറ്റ സൈന്യമായി നിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു യുദ്ധ സമയമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. और जो अस्थि जो खड़ा होकर जो युद्ध के लिए तैयार होगा, तो उसका मतलब है जो समय है और युद्ध का एक समय होता है. അതൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ സമയമായിരുന്നിരിക്കണം. और हो सकता है कि युद्ध का समय होना चाहिए. ഇന്നത്തെ ലോക സാഹചര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ और आज के संसार के कई प्रकार के जो परिस्थिति को हम देखा जाए, ഇത് ഒരു യുദ്ധ സാഹചര്യമാണ്. ഇന്ന് और ഒരു യുദ്ധ സാഹചര്യം. और ये एक युद्ध का जो माहौल हमें दिखाई देता है. പൈശാചിക തലങ്ങൾ സമസ്ത മേഖലകളെയും മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, और शैतान जो हर प्रकार से हर क्षेत्र को जो दबाते दिखाई देते हैं, വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ, और जो व्यक्तियों का जो जीवन में പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, जो संस्था है, സഭകൾ, जो कलीसिया है, നേതാക്കൾ, जो नेता लोग हैं, എല്ലാ മേഖലയിലും നൂണ്ടു കിടക്കുന്ന പൈശാചിക തലമുണ്ട്. और हर जगह पे जो छिपा हुआ जो शैतान का जो अनेक श्रृंखला देख सकते हैं. പിശാച് ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു കാലഘട്ടം. और जो शैतान शासन करने वाला एक बहुत बड़ा जो संगठन का जो समय हम देख सकते हैं. ഇവിടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ പോരാടേണ്ട, യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കാലമാണ്. और यहाँ विश्वासी लोग जो परमपिता परमेश्वर से उद्धार पाया हुआ लोग युद्ध करने का तैयार होने का समय है. ഭയത്തോടെയല്ല, डर के साथ नहीं है, ധൈര്യത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. और हिम्मत के साथ लड़ाई करने का समय है. ഈ വാക്യം ഓർമ്മപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ്, ഇതൊരു യുദ്ധ സമയമാണ്, ധൈര്യത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കാലമാണിത്. और ये वचन को भी हमें ये याद दिलाता है, अब युद्ध का समय है और निर्भीक होकर हम युद्ध करने का जो समय होते हैं. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം ഓർമ്മപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. और योशुआ का पुस्तक है, उसका 3रे अध्याय में हमें याद दिलाने वाला एक बात है. എരിഹോ പിടിച്ചടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് और यरीहो जो आक्रमण का उसको जो कब्जा करने के पहले യോശുവ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുകയാണ്. और योशुआ अकेला है. കാരണം എരിഹോ പട്ടണം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വരുന്നതിനെ പ്രതി അടച്ച് കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. कारण इस्राएल लोग आने के कारण से उस पूरी जगह पर जो दीवार बनाकर बंद कर रखा है.
മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല. और आगे जाने का कोई भी संभावना नहीं है. ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുകയാണ്. और एक संघर्ष के बीच में है. യുദ്ധമുണ്ടാകാം. और युद्ध हो सकता है. അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് യോശുവ ഇരിക്കുമ്പോൾ और ऐसा योशुआ अकेला जो रहने के समय 3-ാം അധ്യായം പറയുന്നു അവൻ തല പൊക്കി നോക്കി. और और ताला बुकी- तीसरे अध्याय में कहते हैं वो सिर ऊंचा करके देखा है. അപ്പോ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ഒരു മനുഷ്യൻ എതിരെ നിൽക്കുന്നത് യോശുവ കാണുകയാണ്. और उसी प्रकार से जो देखते वक्त एक व्यक्ति जो अपने तलवार हाथ में लेकर जो तैयार होने की अवस्था उसने देखा है. യോശുവ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. योशुआ ऐसा कुछ नहीं देखा है. അവന്റെ അരികിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുകയാണ്. और उसके पास में जाते हैं. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, നീ ശത്രുപക്ഷക്കാരനാണോ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷക്കാരനാണോ? और उसके बाद उससे पूछे आप शत्रुओं का पक्ष में हो या हमारे पक्ष में हो. ഒന്ന് ഓർക്കണം, ഒരു യുദ്ധ സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ യോശുവ ഒറ്റയ്ക്ക് ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരുവന്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. और हमें याद करना है उस वक्त जो युद्ध का माहौल का जो समय है और एक व्यक्ति जो हाल युद्ध के कारण जो तलवार हाथ में लेकर जो खड़ा हुआ उसने देखा है. ആയുധം ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും ആളുകൾ നിൽക്കുന്നിടത്തും നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ധൈര്യം കുറയുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. और उस वक्त जो बिना हथियार से हम जहां भी जाएगा तो हमें खड़ा होने का हिम्मत हमें नहीं देता. ऐसा परिस्थिति आज का समय है. എന്നാൽ യോശുവ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. परंतु योशुआ हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाते हैं. യുദ്ധ സമയത്ത് ധൈര്യം വേണം. युद्ध के समय पर हमें हिम्मत होना चाहिए. പോരാട്ടത്തിന്റെ മുഖത്ത് നമുക്ക് ധൈര്യം വേണം. और जो जो परेशानी के समय में हमें एक ताकत होना चाहिए. 27-ാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു, എനിക്ക് യുദ്ധം നേരിട്ടാലും ഞാൻ നിർഭയമായിരിക്കും. और जिस प्रकार से भजन संगीत 27वां में लिखा हुआ है, और यदि मेरे सामने युद्ध का माहौल आ जाए तो भी मैं हिम्मत के साथ आगे बढ़ूंगा. വീണ്ടും പറയാണ്, ഒരു സൈന്യം എന്റെ നേരെ പാളയം ഇറങ്ങിയാലും ഞാൻ ഭയപ്പെടത്തില്ലെന്ന്. और इसे कहते जो अगर सेना हमारे सामने आ जाए तो भी मैं डरूंगा नहीं है. യുദ്ധകാലം അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. और युद्ध का समय निकट आ चुका है. പോരാട്ടം അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. और जो परेशानी हमारे सामने है. സൈന്യം എവിടെയാണ്? സൈന്യം और हमारे पास എവിടെയാണ്? सेना कहाँ है? सेना कहाँ है? നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള സൈന്യം എവിടെയാണ്? और हमारे लिए युद्ध करने वाला सेना कहाँ है? അവർ താഴ്വരയിലാണ്. അവർ താഴ്വരയിലാണ്. और वो जो घाटियों के नीचे है. എന്നാൽ താഴ്വരയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. और ठीक है, हमें जो घाटियों के नीचे की तरफ जाएंगे. യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകനെ ആ താഴ്വരയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. और एसेकियल भविष्यवक्ता को उस किनारे में और उस घाटी के नीचे की तरफ लेकर आया है. പ്രവാചകൻ എന്താണ് അവിടെ കാണുന്നത്? और भविष्यवक्ता वहां क्या देखा है? ജീവനറ്റ അസ്ഥികൾ. और निर्जीव जो हड्डियां दिखाई दिया. ചലനമറ്റ അസ്ഥികൾ. और उसमें कोई भी हलचल नहीं है. ശ്വാസമില്ലാത്ത അസ്ഥികളാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. और बिना श्वास का जो हस्तियां उन्होंने देखा है. യുദ്ധത്തിന് സമയമായി, പക്ഷേ युद्ध का समय हो गया, लेकिन സൈന്യം ജീവനറ്റു പോയിരിക്കുന്നു. और जो सेना है और उनको जीवन नहीं है. ആ താഴ്വരയിലാണ് പ്രവാചകൻ നിൽക്കുന്നത്. और उसी घाटी में जो परमेश्वर का दास खड़ा हुआ है. യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട സൈന്യം തകർന്നു കിടക്കുന്ന, വീണു കിടക്കുന്ന താഴ്വരയിലാണ് പ്രവാചകൻ നിൽക്കുന്നത്. और उस युद्ध करने के जो समय में जो सेना है और जो क्षीण अवस्था में जो उस घाटी के नीचे दिखाई दिया है. പ്രവാചകനോട് ദൈവം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ്. भविष्यवक्ता से सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक बात पूछते हैं, और जो तीसरे वाक्य में हम देख सकते हैं, മനുഷ്യപുത്ര, ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ? ये मनुष्य और मनुष्य पुत्र, इस अस्थि जिंदा होएगा क्या?
ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ? और ये अस्थि जीवित होएगा क्या? ഇന്ന് നമ്മെ വളരെയധികം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന, ആകുലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യവും ഇത് തന്നെയാണ്. और आज के समय में हमारे जीवन में भी व्याकुल होने का एक विषय भी यही है. ജീവനറ്റ, ശ്വാസമറ്റ, ഉണർവ് നഷ്ടപ്പെട്ട സമസ്ത മേഖലകളിലും ഒരു ഉണർവുണ്ടാകുമോ? और ഒരു जो ജീവൻ जीवन नष्ट हुआ है और जो श्वास या चलनशील नहीं है, और ऐसा परिस्थिति में क्या होगा? 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं. അസ്ഥികൾ ജീവൻ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്? अगर अस्थियों में जीवन होना हो तो क्या होना चाहिए? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ താഴ്വരയിൽ നടക്കണം? और इस घाटी के नीचे क्या क्या कार्य होना चाहिए? ഈ ജീവനറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈന്യം ഉണർന്നു വരണമെങ്കിൽ, और ये जीवन नष्ट हुआ, ये जो अस्थियां अगर सेना अगर सामने आना हो तो, അവർ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ, और युद्ध का तैयार होकर खड़ा होना हो तो എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്? और क्या होना चाहिए? 1, पहला पॉइंट, ഒരു പ്രവാചകൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ഉയരണം. और आप लोगों में से एक भविष्य वक्ता तैयार होना चाहिए. आमीन. ഒരു പ്രവാചകൻ നിന്നിൽ നിന്ന്, और एक भविष्य वक्ता आप लोगों में से होना चाहिए. നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന അസ്ഥികൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, और निर्जीव होने वाला उस अस्थि को अगर जीवन देना हो तो, ഉണർവ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ, और एक रिवाइवल होना हो तो, जागृत होना हो तो, പ്രവാചകൻ ഉയരണം. और एक भविष्य वक्ता तैयार होना चाहिए. അത് പുറത്തു നിന്നല്ല, और वो बाहर से नहीं है. അവൻ പുറത്തു നിന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. പുറത്തു നിന്ന് വരട്ടെ. और हम लोग चाहते बाहर से कोई आ जाए. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമുക്കെല്ലാം താല്പര്യം. और हम सब आवक करने का हम ज्यादा कोशिश करते हैं. അല്ല, അവൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവാചകൻ ഉയരണം. नहीं, आप लोगों में से एक भविष्य वक्ता तैयार होना चाहिए. हालेलुया. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നുള്ളവരെ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, और कई बार हम बाहर के लोगों की आशा करते हैं, जो उसका जो विश्वास करते, तब ദൈവവചനം പറയുന്നു, അവൻ നിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവാചകൻ ഉയരണം. और परमेश्वर को वचन कहते हैं, आप लोगों में से, आप लोगों के ग्रुप में से एक भविष्य वक्ता बनकर आना चाहिए. അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോഴാണ് അവൻ നിർജീവമറ്റു കിടക്കുന്ന സൈന്യം അവൻ ഉണരുവാനിടയാവുക. और ऐसा परिस्थिति में जो जीर्ण होया हुआ या जो मृद होया हुआ अस्थि जीवन प्राप्त कर सकते हैं. അവൻ ഈ സാഹചര്യം ഒന്ന് നോക്കണം. ഇസ്രായേൽ, ये माहौल देखना है इस्राएल लोगों में. അവർ പ്രവാസത്തിലാണ്. और उन लोग जो प्रवास का वास कर, मतलब जो अनेक वास करते हैं और प्रवासी करते हैं. 5 പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിടുന്നുണ്ട്. 5 പ്രശ്നങ്ങൾ. और उन लोग 5 प्रश्नों के सामने कर रहा है. ഒന്ന്, അവർ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വന്നവരാണ്. युद्ध समापन होकर जो तैयार हुआ, मतलब युद्ध का समापन की अवस्था में आया എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് കേട്ടോ. പരാജയപ്പെട്ടവരാണ്. मतलब है जो बिल्कुल पराजय होने की अवस्था है. കാരണം അവര് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളാണ്. क्योंकि वो इस्राएल लोगों से जो पकड़ के लाए हुए लोग हैं. യുദ്ധം തോറ്റത് കൊണ്ട്, और युद्ध पराजय होने के कारण से, പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവരെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നവരാണ്. और जो पराजय होने के कारण से उन्हें ये घाटी में लाया हुआ है. ആമേൻ. ചിലയിടങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയവരാണ് പ്രവാസത്തിലേക്ക് വന്നത്.
और कुछ स्थानों पर जो पराजय होने वाले व्यक्तियां जो प्रवास में आ चुका है। ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചിലർ പരാജിതരായി നിൽക്കുന്നവരാണ്. और आज मेरे वचन सुनने वाले लोगों में से कुछ तो पराजय का अवस्था में है। ആമേൻ. പരാജയപ്പെട്ട ചിലർ ഇവിടെയുണ്ട്. और इस ग्रुप में जो पराजय वाले व्यक्ति भी है। എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, നിന്റെ പരാജയത്തിനകത്തു നിന്ന് ആമേൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവാചകനെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ്. और इस पराजय की अवस्था में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, आप लोगों में से एक हालेलुया इस पराजय की अवस्था से जीने का एक अवस्था हमारे जीवन में देने वाला है। വിജയിച്ചവരിൽ നിന്ന് ശക്തിമാന്മാരെ ഉളവാക്കുവാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. और जो सफलता पाने वाले लोगों में से जो कोई ताकतवर को निकालने में कोई परेशानी नहीं है। എന്നാൽ പരാജയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആമേൻ ഒരു പ്രവാചകനെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. लेकिन पराजय की अवस्था में कोई भी एक भविष्यवक्ता को तैयार करना असंभव बात है। എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് അത് ചെയ്യും. लेकिन आज रात को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा करेगा। പരാജയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നിന്നിൽ ഒരു പ്രവാചകനെ ഉയർത്തും. और उस पराजय की अवस्था में आप लोगों में से एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर खड़ा करवाएंगे। രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം, അവർ दूसरे മറ്റൊരു കീഴിലായിരുന്നു. दूसरे जो परिस्थिति है और समझ में മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. അന്യ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ जो अधिकार के अधीन में था, വേറൊരു അധികാരമായിരുന്നു അവിടെ. और दूसरे एक अधिकारी था, അവരെ ഭരിച്ചിരുന്നത് വേറൊരു രാജാവ്. और उन्हें जो शासन किया वो दूसरे कोई राजा था. അവരെ അടക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവ്. उन्हें दबाया गया हुआ एक राजा है. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ और उसी परिस्थिति में एक भविष्यवक्ता तैयार हो रहा है. മൂന്നാമത്, അവർ പറിച്ചു നടപ്പെട്ടവരാണ്. और तीसरे बात है, उन लोग से वहां से जो दूसरे जो जगह पर जो रखा गया है. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ സ്ഥലം മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. और इसी ग्रुप में कुछ लोग जो अलग स्थान से जो आया हुआ लोग हैं. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറി വന്നവരുണ്ട്. और विश्वास से भी जो बदल कर आए हुए लोग भी हैं. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. और ऐसे अनेक जगह से उगाड़ कर निकाला हुआ लोग हैं हम लोगों में से बीच. നമ്മുടെ ഇടയിലാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ ഉയരേണ്ടത്. और हमारे बीच में से एक भविष्यवक्ता तैयार होना चाहिए. 4, സ്വാതന്ത്ര്യ